श्री रविंद्र राय। आभारी हूं सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अनुमति दिया है। सभापति महोदय, यह एक ऐतिहासिक क्षण है। देश के इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, जब भारतीय संसदीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों का उल्लेख होगा। तो मैं समझता हूं कि आज जीएसटी बिल को पास करने पर सदन की जो भूमिका है, उसको निश्चित रूप से भविष्य में भी हिंदुस्तान की जनता याद करेगी। सभापति महोदय, वास्तव में राजनीति अर्थनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आचार्य चाणक्य ने यह बात कहा था कि आर्थिक नीति ही वास्तविक राजनीति है, और अर्थनीति के धरातल पर राजनीति टिकाऊ होता है, राजनीति लंबे समय तक परिणामदायक होता है और राजनीति यशस्वी होता है। यदि अर्थव्यवस्था को राजनीतिक तंत्र ठीक न कर सके तो मैं समझता हूं वो अपने मौलिक दायित्व से कहीं न कहीं वंचित हो रहा है, वो कमजोर पड़ रहा है। और आज जिस 4 विधेयक पर चर्चा चल रही है, उसके तकनीकी विषयों पर हम लोगों ने काफी चर्चा सुनी, और मैं समझता हूं तकनीकी रूप से कुछ आशंकाओं को व्यक्त किया हमारे कुछ सम्मानित विरोधी दल के नेताओं ने। उसको छोड़ दिया जाए, वो भी आशंका, उसके तथ्य नहीं थे। लेकिन हर आदमी यह महसूस कर रहा है इस सदन में, चाहे वो किसी भी दल का हो, कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में, इसके बाजार में एक परिवर्तन की जरूरत थी। हमारे सम्मानित कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि हमने भी कोशिश की थी, शुरू की थी। जिस दिन यह पूरा होता है, मैं समझता हूं उसमें हिस्सेदार बनने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और आज मैं आपसे इस बात को आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं इस सदन में कि देश की एकात्मता, देश की राजनीतिक एकता को सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक एकात्मता जरूरी है। कई बार हिंदुस्तान में रहने वाला ही एक छोर से दूसरे छोर पर जब जाता है तो आस्था और परंपराओं के कारण उसे जो जरूर लगता है कि हम अपने देश में आए हैं, लेकिन एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के बाद कई बार हमें लगता है कि हम अपने देश में हैं या विदेश में चले गए हैं। और यह इसलिए होता है कि वहां की पूरी अर्थव्यवस्था और वहां का पूरा बाजार हम जहां मूल रूप से रहते हैं वहां से भिन्न पाते हैं। देश की एकात्मता वहां कहीं न कहीं कमजोर दिखाई देती है। यह तो मैं कह सकता हूं कि इस देश की एकात्मता को रक्षा करने में और सुदृढ़ करने में इस देश की सांस्कृतिक मान्यताएं, आस्थाएं और वैसे केंद्र, वैसे महापुरुष जहां हम पूजा करते हैं, आस्था करते हैं, उसके कारण इस देश की एकात्मता आज भी बनी हुई है। वरना राजनीतिक रूप से अलग अलग क्षेत्रों में कई बार अलग अलग वैचारिक प्रभाव दिखाई देते हैं। आर्थिक रूप से भी यह देश यदि एक दिशा में चलता हुआ दिखाई न दे तो धीरे धीरे लोग भूलने लगेंगे कि इस देश की, हम एक ही देश की अर्थव्यवस्था में हैं या कहीं विदेश में भी कहीं इसी स्थान पर चले आए हैं। इसलिए मेरी आज के तारीख में एक कहना, आज इस विधेयक पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आर्थिक एकरूपता का जो व्यवहारिक पक्ष राजनीति का लिया गया है, वह इस देश के राष्ट्रीय एकात्मता को और बल प्रदान करेगा। राष्ट्रीय एकात्मता और राजनीति विचारधारा के आधार पर चलता है, लेकिन व्यवहारिक धरातल मैं समझता हूं कि आर्थिक पक्ष को यदि अनदेखा करें तो कमजोर हो जाएगा। और इसलिए
आज जीएसटी से जुड़ा हुआ जो 4 विधेयक हमारे सामने आया है, वह इस देश के एक बहुत बड़े अनछुए पहलू को राष्ट्रीय एकात्मता में बांधने का प्रयास हुआ है। आखिर संघात्मक संवैधानिक व्यवस्था जो हिंदुस्तान में है, उसकी खूबसूरती तो यह है कि उसकी संघात्मक व्यवस्था जो है, संघीय व्यवस्था है, वो बरकरार रहे। किंतु उस संघीय व्यवस्था में भी कहीं न कहीं हम एक हैं। हम इस देश के तंत्र से और इस देश की व्यवस्था में एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना हम चलना नहीं चाहते, चल नहीं सकते। इसका एहसास हमें होना चाहिए। हमें कभी कभी सोचता हूं मैं, आजादी के पहले इस देश में सैकड़ों के तादाद में देशी रियासतें थी, और वो देशी रियासतें अपनी अपनी स्वतंत्रता के बीच में भी हिंदुस्तान के अस्तित्व पर, उसके एकात्मता पर, उसके राष्ट्रीयता पर जब आक्षेप होता था, अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति महोदय 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूं, तो सब एकजुट हो जाते थे, क्योंकि उनके आर्थिक पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मेरी प्रार्थना होगी, आज इस सदन में इस बात का गर्व के साथ आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण, जब इस देश को एक नई दिशा देने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, हमारे नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पर जिस प्रकार का व्यवहारिक संरचना आदरणीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने किया है, उसमें निस्संदेह हम सबको गर्व है। और मैं कह सकता हूं कि आजाद हिंदुस्तान में इस देश को एक मजबूत राष्ट्रीय कड़ी के रूप में अर्थतंत्र को खड़ा करने का प्रयास हुआ है, और भविष्य इसे याद करेगा। भारत माता की जय।